नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये स्पीटर ट्रेड से रिलेटेड सीरीज चल रही है। लगभग 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन वन लाइनर और 4,000 से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज चल रही है। कई दिन हो गए दोस्तों, हमने वीडियो बनानी छोड़ दी थी किसी कारणवश। अब हम दोबारा तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िए और मस्त रहिए। आज का हमारा टॉपिक है मार्किंग औजार। मार्किंग औजार से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक भाजक इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता। इसका आयाम स्थानांतरित करने हेतु भाजक का प्रयोग नहीं किया जाता है। भाजक का प्रयोग किसी लंबाई को बराबर भागों में विभाजित करना, छोटे छोटे सर्कल खींचना आदि। डिवाइडर एक प्रकार का औजार होता है। भाजक को हम डिवाइडर भी कहते हैं। किस कटिंग मशीन में मोटर की घूर्णन शक्ति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रैखिक गति में बदला जाता है? DMRC में पूछा गया क्वेश्चन है। पावर हेक्सा मशीन में मोटर की घूर्णन गति को क्रैंक प्रणाली द्वारा रेखीय गति में बदला जाता है। यह मशीन मैकेनिकल तथा हाइड्रोलिक दोनों प्रकार की उपलब्ध होती है। इसके द्वारा कार्यशाला में मोटे रोड काटने के लिए बहुधा इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। आगे 15 क्वेश्चन है। एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाता है? इसका सी आंसर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए ट्रेमल कंपास का प्रयोग किया जाता है। ट्रेमल एक प्रकार का बहुउपयोगी औजार है। इसका प्रयोग बड़े साइज के वृत्त व चाप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ये कार्य के अनुसार 15 से 50 सेंटीमीटर तक के पाए जाते हैं। आगे है, ब्लैकिंग प्रचालन में अपरूपण कोण प्रदान किया जाता है। इसका ब्लैकिंग प्रचालन में अपरूपण कोण पंच पर देते हैं। किसी हिस्से के समानांतर रेखाओं को खुरचने निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? हेमाफ्राइट कैलिपर का प्रयोग समांतर रेखाओं को खींचने के लिए, या इसे ओडले कैलिपर भी कहते हैं। प्लम बॉब का उपयोग बताइए। प्लम यह पीतल का इस्पात के एक लट्टू के आकार का बना होता है। इसका निचला भाग नुकीला होता है। यह डोरी सामान्यतया एक लकड़ी की पट्टी में पिरोई रहती है। पट्टी की लंबाई लट्टू के अधिकतम व्यास के बराबर होती है। साहुल का उपयोग ऊर्ध्व सतहों की स्ट्रेंथनेस की जांच करने में होता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां गुनिया का उपयोग नहीं किया जा सकता। साहुल या स्पिरिट लेवल के प्रयोग में समकोण की जांच की जा सकती है। सीधी रेखा या वृत्ताकार को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए निम्न में से उचित उपकरण कौन सा है? सीधी रेखा या वृत्ताकार रेखा को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए विभाजनी डिवाइडर उपकरण का प्रयोग करते हैं। भाजक का मतलब है बांटना या विभक्त करना। इसके लिए इस टूल को डिवाइडर कहते हैं। यह दो बिंदुओं के नाप लेने के लिए या दो भागों में मार्किंग करते समय बांटने के लिए, मध्य मालूम करने के लिए, जो पर व्यास लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। खुरचने का औजार किससे बनता है? स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 1.5 तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। एक मशीन स्थापना में बार, श्रृंखला, धान और रस्सी का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? एक कथन ही सही है। एक मशीन स्थापना में बार, श्रृंखला,
प्रिंग पंच का प्रयोग किया जाता है। प्रिंग पंच का प्रयोग छोटे चिन्ह बनाने हेतु किया जाता है। यह पंच भी सेंटर पंच की भांति ही होता है, परंतु इसका कोण 30 डिग्री का होता है। इसकी लंबाई लगभग 100 mm होती है। इसका प्रयोग पंचिंग करते समय किया जाता है। मोर्टाइज गेज का वर्गीकरण किया जाता है। मोर्टाइज गेज चिन्ह गेज की तरह होती है, परंतु इसमें 2 पिनें होती हैं। एक पिन तने के साथ इतर तथा दूसरी इसमें बने खांचे में आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। आगे केंद्र पंच की नोक का कोण सामान्यतः होता है कितने डिग्री होता है। तो केंद्र पंच की सेंटर पंच की बात चल रही है दोस्तों कि नोक पंच का कोण सामान्यतः 60 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। ये इस्पात की लगभग 100 लंबी गोल छड़ के बने होते हैं। इसका एक सिरा नुकीला होता है और दूसरा प्रहार के लिए बनाया जाता है। इस पंच का उपयोग सुराखों के केंद्रों को लोकेट करने के लिए किया जाता है। डॉट पंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डॉट पंच का उपयोग याददाश्त हेतु निशान बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ड्रिलिंग प्रारंभ करने से पहले पंच किया जाता है, जिसमें छिद्र निश्चित स्थान पर बनाए जा सकते हैं। केंद्र छिद्रक का बिंदु कोण कितना होता है? केंद्र छिद्रक यह उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं तथा इसकी नोक कठोरीकृत तथा टेपर्ड होती है, जिससे जो मेशिने या गड्ढा बनाया जाता है इसके द्वारा बनाई गई केंद्र पर छेद करने के लिए बलमा आसानी से बैठाकर क्रिया प्रारंभ करता है। इसकी नोक या केंद्र 60 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग किस तरह की प्रक्रिया है? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सल्यन वेल्डिंग प्रक्रिया है। सल्यन वेल्डिंग में वेल्ड होने वाली सतहों की धातु को पिघलाने की अवस्था तक गर्म किया जाता है। आवश्यकता अनुसार पिलर मेटल को भी पिघलाकर उसमें पिघलाया जाता है। इस प्रकार जोड़े जाने वाली सतहों के मध्य बने वेल्ड पूल की धातु तथा पिलर धातु से प्राप्त धातु को पिघली अवस्था में आपस में मिलाया जाता है। इसके ठंडा होने पर एक मजबूत जोड़ प्राप्त होता है, जिसे फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। धन्यवाद।